तो जैसा कि हम लोगों ने 100,000 ईयर ऑफ क्यूआई रिफाइन के लास्ट एपिसोड में देखा, सुयान और जियान फैमिली का मास्टर आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर का एक डिसाइपल यहाँ पर आ जाता है और वो उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिसकी वजह से सुयान उसे यहाँ पर जान से मार डालता है, जिसकी वजह से ये लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जियान फैमिली के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है और वो अपने आप से ही बात करते हुए बोल रहा होता है। अब स्वॉर्ड मास्टर हम लोगों के जियान फैमिली को खत्म कर देगा, क्योंकि हम लोगों ने उसके एक डिसाइपल को मार दिया है। इस पर उसकी बेटी बोलती है, पिताजी आप यहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाइए, क्योंकि भले ही वो डिसाइपल मर गया है, लेकिन वो लोग हम लोगों के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग अपनी पूरी जिंदगी में स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को रिफाइन नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को इस चीज में हम लोगों की मदद चाहिए। इस पर जियान फैमिली का मास्टर भी बोलता है, तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक कर रही हो। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा उदास हो जाता है। इस चीज को देखकर इसकी बेटी बोलती है, पिताजी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस काम को पूरा कर दूंगी, चाहे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को रिफाइन करने के लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट टोटल हम लोगों को बगीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन किंग सुयान को बोल रहा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम उस आदमी को मार डालोगे, और मैं तो बस उस आदमी को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने तो उसे जान से मार डाला। डीमन किंग ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि सुयान को बोलती है, मैं यहाँ पर आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। इस पर डीमन किंग बोलता है, हम लोगों ने यहाँ पर इस डिसाइपल को मारकर तुम लोगों की मदद ही की है, तुम मुझे अपने प्रॉब्लम के बारे में बता सकती हो। इस पर ये लड़की एक स्क्रोल को अफेयर करते हुए बोलती है, यह हम लोगों के जियान फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल और स्वॉर्ड को रिफाइन करने का तरीका इसके अंदर में दर्ज है, और मैं इसे आपको देना चाहती हूँ। इस पर ये लड़की बोलती है, मैं डोंगजुन क्लैन के लिए मुसीबत लाना नहीं चाहती हूँ। इस पर ये लड़की बोलती है, कुछ देर पहले ही वूजी स्वॉर्ड मकबरे में स्वॉर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा थी, और यही टाइम होता है एक स्वॉर्ड को रिफाइन करने का, और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सुनहरा मौका है, इसलिए मैं इस चीज में यहाँ पर सुयान की मदद लेना चाहती हूँ। और वो यह बोलने के बाद में इस स्क्रोल को इस टेबल के ऊपर रख देती है, और वो सुयान को बोलती है, मास्टर ये शायद आपके लिए काफी होगा। इस पर सुयान यहाँ पर अपनी पावर को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इन स्वॉर्ड में कुछ हलचल होने लगती है। तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि सुयान को बोलती है, मैं यहाँ से अब जा रही हूँ, और वो बोलकर यहाँ से जाने लगती है। इस लड़की के यहाँ से चले जाने के बाद डीमन किंग बोलता है, यह लड़की अपनी जान को क्यों लेना चाहती है, और उसे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि सुयान यहाँ पर इस स्वॉर्ड को जरूर से ही रिफाइन कर लेगा। इस पर ये लड़की बोलती है, शायद इस लड़की को लग रहा है कि सुयान वही आदमी है जिसके बारे में एशियन टाइम में बात की जा रही थी, लेकिन हम लोगों को इस चीज के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताना है। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है, जो कि इस स्क्रोल को अफेयर कर लेता है, और वो बोलता है, मैं देखता हूँ कि इसके अंदर में क्या है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर सभी लोगों को मार रहा होता है, और वो बोलता है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने हम लोगों के डिसाइपल को मारने की कोशिश की है, इस चीज का अंजाम तुम लोगों को चुकाना ही होगा। लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है, अगर तुमने यहाँ पर मुझे स्वॉर्ड रिफाइनिंग टेक्निक को दे दिया तो इसकी वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। इस पर ये लड़की बोलती है, स्वॉर्ड रिफाइनिंग टेक्निक को मैं तुम जैसे बुरे आदमी को तो अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इस पर ये आदमी बोलते है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। और वो ये बोलने के बाद अपने एक साथी को इसके पिताजी को मारने के लिए भेज देता है। इस पर यह आदमी जाकर जियान फैमिली के मास्टर को यहाँ पर टॉर्चर करने लगता है, और अपने स्वॉर्ड को इसके सीने के आर पार भी कर देता है, जिसे देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है। लेकिन तभी यह आदमी इस लड़की को बोलता है, अगर तुमने यहाँ पर स्वॉर्ड रिफाइनिंग टेक्निक को मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ पर जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। और ये बोलकर यहाँ पर इस लड़की को भी तरपाने लगता है। इस पर यह लड़की बोलती है, जियान फैमिली के आदमी मरने से कभी भी नहीं डरते हैं। इस बात को सुनने के बाद इस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो इस लड़की को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तरपाने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि डीमन किंग को बोलती है, हम लोगों को यहाँ पर रुकना चाहिए। इस पर डीमन किंग बोलता है, कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हम अपनी जिंदगी में कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। डीमन किंग ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी दोबारा से हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जिसे यह आदमी बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। लेकिन तभी एक आवाज इस लड़की को बोलती है, तुम यहाँ पर अपने स्वॉर्ड का यूज किए बिना ही यहाँ पर सरवाइव करो। लेकिन तभी और एक अटैक लगता है, जिसकी वजह से यह लड़की अपने भाई के साथ जाकर मिल जाती है, और उसका ब्रदर यहाँ पर बोल रहा होता है, कुछ चीजें हैं जिन पर तुम्हें कभी भी नहीं चलना चाहिए, और तुम्हें डटकर यहाँ पर इन लोगों का सामना करना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद यह लड़की भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाती है, और अब वह इस आदमी के अटैक को यहाँ पर रोकने भी लगती है, और वह एक एक कर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारने भी लगती है। इस चीज को देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है, तुम यह सब कुछ देख
रहे हो ना। लेकिन तभी दोबारा से हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। इस चीज को देखकर ये आदमी इसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी यह लड़की टाइम रहते ही इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और एक अटैक तो सीधे जाकर इस आदमी को लग भी जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि नीचे आ जाती है। इन लोगों को देखने के बाद ये आदमी बोलता है ये लड़की तो एक मास्टर है, हम लोगों को यहाँ पर उसे जान से मारना होगा। इस पर डिमन किंग बोलता है तुम लोग तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। इस पर इस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने ही लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है सुयान की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही अपनी एनर्जी में इन सभी लोगों को जकड़ लेता है और अपने लाइट की स्पीड से आगे आते हुए इन लोगों को एक ही झटके में यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जिनकी वजह से इन लोगों की शायद यहाँ पर मौत हो जाती है। इसके बाद सुयान इस लड़की के पास जाकर इसकी बॉडी से जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है इन सभी को यहाँ पर कंट्रोल में कर देता है ताकि इस लड़की को यहाँ पर कुछ भी ना हो। लेकिन तभी हम लोगों को इन स्वॉर्डों को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर बहुत ही तेजी के साथ आने लगती है और सुयान यहाँ पर इसे रिफाइन करने का प्रोसेस भी शुरू कर देता है। इस चीज को देखने के बाद यह मास्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है यह किस तरह की स्वॉर्ड रिफाइनिंग टेक्निक है जिसके बारे में हम लोगों को भी पता नहीं है। लेकिन तभी हम लोगों को डिमन किंग को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सुयान को बोलता है क्या तुम अभी भी स्वॉर्डमैनशिप का यूज कर सकते हो और तो तुमने मुझे इस चीज के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर सुयान बोलता है यहाँ पर भी जो हो रहा है तुम उस चीज का मजा लो। और ये बोलने के बाद में यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ गोल्डन कलर की एनर्जी छा जाती है और हम लोगों को इस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से यहाँ पर ठीक होने लगता है और कुछ ही देर में यहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड होते हैं वो सभी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इनसे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी भी निकलती है। इस चीज को देखकर ये मास्टर बोलता है मुझे यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि इस आदमी ने इतनी आसानी के साथ में इतने सारे स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी के साथ रिफाइन कर लिया है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में यहाँ पर सुयान जिस तरह की स्पिरिचुअल पावर को यूज कर रहा है इस तरह की पावर को मैंने आज तक नहीं देखा है। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सुयान को बोल रहा होता है और तुम लोगों ने यहाँ पर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को रिफाइन कर लिया है, इसलिए इस चीज को स्वॉर्ड मास्टर को दे देना चाहिए और अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो इसकी वजह से स्वॉर्ड मास्टर तुम लोगों की जियान फैमिली को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। इस पर सुयान इस लड़की को बोलता है तुम्हें इस आदमी की बातों को सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बस अपने स्वॉर्डमैनशिप की पावर को इस्तेमाल करके इसे हरा दो। और ये बोलने के बाद में इस आदमी को भी यहाँ पर फ्री कर देता है। इसके बाद यह लड़की भी इसके साथ फाइट करने के लिए जाने लगती है और ये दोनों ही यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन शुरू से ही इस फाइट में यह लड़की जीतती हुई दिखाई दे रही होती है क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई होती है और वो इन स्वॉर्ड की मदद से बहुत ही आसानी के साथ में इस आदमी के सभी अटैक को ब्लॉक भी कर पा रही होती है। इस चीज को देखकर यह आदमी भी थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी यह लड़की यहाँ पर अपनी एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बना लेती है जिसे देखने के बाद यह आदमी भी अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। लेकिन इस लड़की का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से यह आदमी यहीं पर मारा जाता है। इस चीज को देखकर यह लड़की बोलती है सच में यहाँ पर मिस जियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार स्वॉर्डमैनशिप को यूज किया है और उसने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यूज किया है जो कि कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जिसने इस आदमी का काम यहाँ पर तमाम कर दिया होता है और वो सुयान को इस स्वॉर्ड के लिए यहाँ पर शुक्रिया अदा भी बोल रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा बच गया होता है और वो इस लड़की को बोल रहा होता है तुम यहाँ पर मुझे इस स्वॉर्ड को दे दो, नहीं तो इसकी वजह से तुम यहाँ पर मारी जाओगी। ये आदमी ये सब बोल ही रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है जिसकी वजह से कुछ स्वॉर्ड सीधे जाकर इस आदमी को लग जाते हैं जिसकी वजह से शायद अब वो आदमी यहाँ पर मारा गया है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।